हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस चैनल पर हमेशा के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मिक खाना खाने के लिए आते हैं, उन लोगों को परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और आनंद और खुशियां और प्रेम और शांति दे। आज प्रभु के सामने आकर आप पवित्र वचनों को सुनेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके घर में बड़ी खुशियां लेकर आएगा और अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर बड़ी गवाही बनाकर खड़ा करेगा आप लोगों को। हालेलुया। आज हम वचनों को देखेंगे, क्योंकि वचन जैसे शरीर को चलाने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मिक जीवन चलाने के लिए हमें परमेश्वर के पवित्र कलाम के वचनों की ज़रूरत होती है। यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभिषेक क्या है, अभिषेक के द्वारा क्या होता है, अभिषेक के बगैर क्या नहीं होता है। यानी अभिषेक मनुष्य को आगे लेकर जाता है, अभिषेक के द्वारा सब कार्य होते हैं। अभिषेक का मूल्य चुकाना पड़ता है, ऐसे फ्री में नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है हमें। तो आज देखेंगे अभिषेक के बारे में। लूका 24 अध्याय 49 नंबर वचन में लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाए जाने थे, तो परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला, अब तुम मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोहना, यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इंतज़ार करना, पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसके अभिषेक का इंतज़ार करना, जो पिता ने तुम्हारे साथ वायदा किया था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूँगा, और उस वायदे के पूरा होने का इंतज़ार करना। फिर जब वह 120 लोगों के साथ पिन्तेकुस्त के दिन एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, और उस वायदे को जो पिता ने किया था उसका इंतज़ार कर रहे थे, और वह पिन्तेकुस्त का त्यौहार मनाने बाहर नहीं गए थे, क्योंकि बाइबल के अनुसार वह समय एक दुख भरा था। यानी यीशु मसीह को मार दिया था, राजा पर और महायाजकों पर राजनीतिक दबाव बहुत था, क्योंकि कुछ लोग तो राजा के खिलाफ थे और कुछ लोग महायाजकों के खिलाफ थे। उन लोगों ने में पूरी तरह से फूट पड़ चुकी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे, और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह का कहाँ गए। कुछ लोग बोल रहे थे कि उसकी देह को चुरा लिया है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कब्र का पत्थर इतना बड़ा था कि उसे लोग हटा नहीं सकते। इस कारण लोगों में और महायाजकों में फूट पड़ चुकी थी कि प्रभु की देह कहाँ गई, और वह लोग चेलों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। वह सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ फूट कम हो जाए, थोड़ा यीशु मसीह का काम ठंडा पड़ जाए, तब चेलों और उसके अनुयायियों को पकड़ेंगे और मार डालेंगे, और यीशु मसीह का नाम और शिक्षा को मिटा देंगे। मेरे प्रियो, आपको लगता है अभिषेक प्राप्त करना आसान है? 3 दिन और रात के उपवास रखोगे, प्रार्थना करोगे और अभिषेक को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन याद रखें, जिस व्यक्ति ने मसीह में आकर जोखिम नहीं उठाया, उसको परमेश्वर ने कभी भी अभिषेक से नहीं भरा। लेकिन आज लोग जोखिम उठाने से डरते हैं। चेलों और उन लोगों ने जोखिम उठाया, क्योंकि चेलों को ये पता था कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की बात ठंडी पड़ेगी तो लोग हमें पकड़ेंगे। पर बाइबल कहती है कि उन्होंने उन हालातों में भी जोखिम उठाया और परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त किया। इसी तरह मूसा ने भी जोखिम उठाया और अपना घराना छोड़कर 40 साल तक परदेसी होकर रहा, भेड़ों को चराता रहा, और 80 साल की उम्र में वापस आया, लेकिन वह अभिषेक से भरा हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से क्या मूल्य लिया? बाइबल कहती है, मूसा ने राजकुमार होने पर भी मसीह के कारण निंदित होने को अच्छा समझा।
सोने चांदी और मिस्र के राज्य को त्याग दिया, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में अभिषेक नहीं है तो आपके अंदर वह दिलेरी जो मूसा और चेलों में थी नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक ही है जो दिलेरी को लेकर आता है। वह आपको बचाता है, छुड़ाता है और आशीषित करता है। इसीलिए अगर ये अभिषेक आपके ऊपर होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद ओ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन बेटे बेटियों को प्रभु जी। आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, सब लोगों को, सब प्राणियों को प्रभु जी, सारी सृष्टि को तूने प्रभु जी सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, जितने बेटे बेटियाँ इस वक्त इस चैनल पर आकर प्रभु जी एकांत में, चाहे परिवार में, देश विदेश से जहाँ से भी प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन लोगों के ऊपर प्रभु जी आज तेरे पवित्र वचन के अनुसार अभिषेक वाला हाथ इनके पर रख दे प्रभु जी। जो लोगों ने प्रभु जी बलिदान दिया है प्रभु जी सब कुछ त्याग कर प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी जो परमेश्वर बड़े बड़े काम किए प्रभु जी, सामने आकर प्रभु जी आपके हाजुरी में घुटने टेके प्रार्थना की है प्रभु जी। जो प्रभु जी दुष्ट ने इन लोगों को रोका है और अपने प्रभु जी पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों ने प्रभु जी आपका वचन के अनुसार चलने की वादा किया है प्रभु जी। तो परमेश्वर आज अपना अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर उड़ेल दे। जिस प्रकार आप अपने पवित्र चेलों के ऊपर उड़ेला, उसी प्रकार प्रभु जी अपना अभिषेक इनके ऊपर आने दीजिए मेरे खुदा। उन लोगों ने प्रभु जी सब कुछ त्याग कर प्रभु जी तेरे सुसमाचार के लिए कार्य करने लगे प्रभु जी। वो सब कुछ त्याग कर प्रभु जी तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। सब कुछ त्याग कर प्रभु जी लोगों को प्रभु जी जो बीमार थे, उन्हें दुखी थे, उनको प्रभु जी उनके लिए दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उसी प्रकार प्रभु जी आज ये लोग मेरे परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां आज प्रभु यीशु राजा बलिदान कर दिया है इन चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का जो प्रभु जी इन्हें अभिषेक से गिराना चाहती है। तो प्रभु यीशु राजा आज तेरा अभिषेक वाला हाथ इनके पर रख दे और वो अभिषेक इन लोगों को आगे लेकर जाए। जिस प्रकार प्रभु जी आप पतरस पौलुस है प्रभु जी यूहन्ना और प्रभु जी उन सबको जो आपके चेले थे प्रभु जी उनको आगे लेकर गया, उसी प्रकार प्रभु जी इन बेटे बेटियों को आज तेरे इस वचन के द्वारा आगे लेकर चल मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन, ये पवित्र दिन दिखाया प्रभु जी, इन परिवारों को संभाल के रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जो तेरा अभिषेक वाला हाथ है, जो अभिषेक आया है प्रभु जी इनके बलिदान करने से प्रभु जी, वो अभिषेक प्रभु जी आज इन लोगों को उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस शरापों से, उन बंधनों से, उस दुष्ट आत्माओं से, उन जादू टोड़ों से छुड़ाए मेरे खुदावन। आज प्रभु जी जैसे मूसा की तरह प्रभु जी आप इनके साथ है और मूसा की तरह प्रभु जी हर बुरी चीज को त्याग दिया है जो प्रभु जी अभिषेक में बढ़ने से रोकती थी, उन दुष्ट चीजों को त्याग दिया है। तो आज प्रभु यीशु राजा इनकी शर्मिंदगी को दूर करे, आज प्रभु जी इनकी गरीबी को दूर करे, आज इन बीमारियों को दूर करे, आज प्रभु जी इनके कर्जों को दूर करे, इनके कर्ज को तोड़ डाल प्रभु जी। आज वचन के द्वारा होने दे। आज का वचन आपने दिया, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मुझे विश्वास है कि आज का वचन इनके हृदय से, दिल से बातें कर रहे हैं। आज प्रभु जी जो अभिषेक इस वचन के द्वारा आया है, वो वचन के द्वारा अभिषेक आया है प्रभु जी, वो अभिषेक आज इस गड्ढे से निकालेगा, उस बीमारी से निकालेगा प्रभु जी। आज वो बीमारी इनको शरीर को छोड़कर चली जाए प्रभु जी। उस बीमारी को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से डांटता हूँ। एक कैंसर की आत्मा, ये ब्लड कैंसर है, ये मुंह का कैंसर है, यीशु के नाम से इस बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु जी। इनका पैरालाइज है, इनके प्रभु जी हार्ट अटैक है, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर जाए। जब तेरा अभिषेक इनके ऊपर आ चुका है तो प्रभु जी आज इन बीमारियों से ये छूट जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जो बुखार, जुकाम, एलर्जी, खांसी, वायरस, टाइफाइड, निमोनिया, दम्मे की आत्मा है, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु आज आपके पवित्र अभिषेक के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी वो सारी बीमारियां छोड़कर जाए प्रभु जी। सर से लेकर पांव के तलों तक इन लोगों को छू ले, इनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग न रहने पाए। अल्सर का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से, किडनियों का रोग चला जाए, फेफड़ों का रोग चला जाए यीशु के नाम से, आंत में जो इन्फेक्शन है वो चला जाए यीशु के नाम से, ब्लड की कैंसर चली जाए
यीशु के सामर्थ्य नाम से। मोतियाबिंद अंधापन चला जाए, निजले की आत्मा, एलर्जी की आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कान का बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधापन जाता रहे यीशु के नाम से। स्किन एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से। सर की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से। एयर प्रॉब्लम चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सारी अंधकार की शक्तियां छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। जब आज इस वचन के द्वारा इनके ऊपर अभिषेक आ चुका है तो प्रभु जी उस बीमारी से, उस दुर्बलता से छूट जाए जो प्रभु यीशु राजा बेड पर पड़े हैं, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़े हैं प्रभु जी। शर्मिंदा है ये लोग प्रभु जी, आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर मेरे प्रभु। आज प्रभु यीशु राजा ये बलिदान कर दी है इन लोगों ने प्रभु जी आपके सामने, तो प्रभु जी आपका अभिषेक इस प्रार्थना के द्वारा इन लोगों के ऊपर आए और अभिषेक प्रभु जी इन लोगों को उस रोग से मुक्त करे, उस रोग से छुड़ाए, क्योंकि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू अपने पवित्र वचनों को भेज कर चंगा करता है। आज का जो वचन तूने प्रभु जी इन लोगों के लिए दिया है तो आज उस बीमारी से छूट जाए। जो लाइलाज बीमारी बताई है डॉक्टरों ने कि कोई इलाज नहीं होगा, प्रभु तू परमेश्वर आज तेरे अभिषेक के द्वारा इस बीमारी को प्रभु जी निकाल कर फेंक डाल प्रभु जी, और इन्हें चंगा कर प्रभु जी। वो सारा पवित्र अभिषेक इनके ऊपर उड़ेल दे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये अभिषेक के द्वारा चंगे हो जाए, इस वचन के द्वारा चंगे हो जाए प्रभु। अपने वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा। जिस घर में, जिस जगह पर, जिस देश में, जिन बेटे बेटियों के जीवन में ये प्रार्थना प्रभु जी अब चल रही है प्रभु जी, बड़ा चिन्ह और चमत्कार करके दिखा प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा काम करे, तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें खेल करवाती है, नशा करवाती है, विचार करवाती है, झूठी चीजों को अंदर फंसाती है प्रभु जी, वो प्रभु जी बुरी चीजों को दिखाती है प्रभु जी, बुरे प्रभु जी मोबाइल पर प्रभु जी बार बार प्रभु जी मोबाइलों पर गलत चीजें दिखाती है, वो दुष्ट आत्मा तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी झूठ बोलना इनके अंदर से निकल जाए प्रभु जी। बुरी चीजें खिलाती है बार बार प्रभु, बुरी नशे की ओर लेकर जाती है, नशा, शराब, दारू, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, गांजा, भांग, ये सारी चीजें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। वो चिट्टे की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी आप अपने पवित्र अभिषेक के द्वारा आज इन बेटे बेटियों को छुड़ा लीजिए, आज़ाद कर दीजिए प्रभु जी। जितने घरों में ये प्रार्थना चली है उनके घरों में सुख, शांति, आनंद और खुशियाँ आ जाए प्रभु जी। प्रभु जी आपके अभिषेक के द्वारा इनके घर में, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, माता पिता के बीच में, सास ससुर के बीच में, बहू के बीच में, परमेश्वर इनके प्रभु जी नंद भुजाई के बीच में प्रभु जी तेरा प्रेम बढ़ दे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा, क्योंकि तेरा अभिषेक जिनके ऊपर आया है तो प्रभु जी वो घृणित वस्तुएं, वही उपद्रव क्लेश कराने वाली दुष्ट आत्मा, एक दूसरे के प्रति जलन पैदा करने वाली वो शैतानी आत्मा इनको छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा अभिषेक जब प्रभु जी इन बेटे बेटियों पर आ गए हैं तो प्रभु जी ये तेरे राज्य के लिए प्रभु जी, लोगों के लिए प्रभु जी ये कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ए प्रभु यीशु राजा एक दूसरे के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे की भलाई करने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। तेरा अभिषेक ही ये काम करवाता है प्रभु जी। आज जब ये अभिषेक आपका आ चुका है तो प्रभु जी ये दूसरों के लिए प्रभु जी एक ढाल बनकर प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा एक दूसरे के लिए प्रभु जी ये प्रार्थना करे प्रभु जी, किसी के प्रति कोई इनके अंदर प्रभु जी विरोध की आत्मा न हो। जब प्रार्थना के समय बैठते तो प्रभु जी बार बार दुष्ट बुरी चीजों को लेकर आता है, विरोध करवाता है इनके अंदर प्रभु जी, जलन बढ़ता है, किसी की बुरी बातें याद दिलाती है, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। गंदी आत्मा जाओ, क्योंकि आज परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा इनके ऊपर अभिषेक आ चुका है, इसीलिए इनके प्रार्थना को, इनके अभिषेक को तू खराब नहीं कर सकती। दुष्ट आत्मा चल छोड़ और निकल जा। वो अभिषेक को खराब करने वाली गंदी आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। वो चुगली की, बेईमानी की, झूठ की, पाप की, बेविचार की सारी गंदी स्पिरिट है छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। गांठे, रसोलियां, पथरियां, गिल्टियां, माइग्रेन, थायराइड यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, चल छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं, इन लोगों को छोड़ दे प्रभु जी। जो खेल करवाती है वो दुष्ट आत्मा बार 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 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बार बार वो प्रभु जी मिर्गी की तरह प्रभु जी बेहोश की हालत में होकर गिर जाते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज वो दुष्ट आत्मा इन बेटे बेटियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ए प्रभु जी जो उल्टियाँ आती है, जो दस्त लगे हैं, वो यीशु के नाम से बंद हो जाए। जो गर्मी के द्वारा वो बीमारियां हुई है वो सारी बीमारियां छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्रभु आप वचन के द्वारा चंगा करते। आपने
आपने अभिषेक वाला वचन दिया है, इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर ये बेटे बेटियां आज चंगे हो जाए। अभिषेक वाला वचन दिया है, आज तेरा अभिषेक आए और वो बीमारियां इनको छोड़कर चली जाए। हे प्रभु यीशु राजा, आपके वचन में लिखा है कि आपने हमारे पापों के और गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया और कलवेरी के क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। आज वो लहू हमें छुड़ाता है, शिफा देता है, क्योंकि प्रभु जी वो अभिषेक उन्हीं लोगों पर आता है जो लोग प्रभु जी विश्वास के द्वारा आपके वचनों पर चलते हैं। मेरे खुदा उन लोगों को प्रभु जी तू ब्लेस कर, आज़ाद कर प्रभु जी। जिन लोगों ने प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए जिस बात के लिए, प्रभु जी आप इनकी रिक्वेस्ट को देखिए मेरे परमेश्वर। इनके जो प्रभु जी जॉब के लिए तो जॉब लग पाए, जो विदेश जाने के लिए तो परमेश्वर उत्तम देश देना प्रभु जी। जो दूध की नदियाँ मधु की धारा बहती है वो देश अब्राहम को दिया, वैसे ही इनको देना मेरे पिता परमेश्वर। जिनके काम रुके हुए हैं प्रभु जी, आज तेरा पवित्र अभिषेक इनके पर आए और काम ओपन हो जाए, वो दुष्ट इनके काम को रोकने न पाए। होली घोस्ट पाए करता हूँ अंधकार की शक्ति जो इनके सैलरी को रोक रखी है, जो इनको आगे बढ़ने से रोकती है, इनके कैरियर में कार्य करती है, वो दुष्ट आत्मा श्रापित हो जाए। जो इनके पीछे की ओर खींचती है वो गंदी स्पिरिट इन बेटे बेटियों को छोड़कर दूर हो जाए। हे प्रभु यीशु राजा, तेरा अभिषेक इस रीति से काम करे ताकि प्रभु जी जिस स्तर पर उस स्तर पर अब न रहे, ऊंचे स्तर पर जाए, ऊंची जगह पर जाए। प्रभु जी इनका सिचुएशन सारा चेंज कर दे आज की प्रार्थना अभिषेक के द्वारा, आज की प्रार्थना और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी आज इनके सारी सिचुएशन के इनके परिवार को चेंज कर दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर में प्रभु जी तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा शांति आ जाए। जो प्रभु जी शैतान ने अशांति कर रखी है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश कर रखा है, वो अशांति की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। जो बार बार प्रभु जी इनके पर दोष लगाया जाता है, बार बार प्रभु जी इन्हें शर्मिंदा किया जाता है, बार बार प्रभु जी चोरी का दोष लगाया जाता है, चोरी की जाती है इनके घरों से, वो गंदी स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम से तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा छोड़कर चली जाए। प्रभु जी वचन में लिखा है, तेरे पित्तल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, जिससे तू जाने इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता है। प्रभु जी आपने अभिषेक करके इनका नाम लेकर बुलाया, इसीलिए प्रभु जी वो सारे दुष्ट आत्मा के बंधनों को तोड़ डाल मेरे खुदा। जिनके किसी के प्रकार का जहरीला सांप या कोई बिच्छू ने काट लिया, यीशु के नाम से सांप और बिच्छू की सारी जहर की आत्मा इनको छोड़कर निकल जाए, क्योंकि सांप और बिच्छू को अपने पांव के नीचे रोंदने का अधिकार दिया गया है। जैसे प्रभु जी पीतल का सांप बनाकर मूसा ने ऊंचे पर टांगा, जिसको सांप खाया जिसने उसकी ओर ताका, और प्रभु वो सब प्रभु जी उस जहर से उस सांप के खाने से नहीं मरे, उसी प्रकार प्रभु जी कोई प्रकार का नुकसान इन्हें न होने पाए, क्योंकि तेरा अभिषेक आज इन लोगों को बचाए। हे मेरे पिता, आज जिन लोगों के प्रभु जी प्रार्थना है कि रिश्ते को में अंदर रुकावट है, आज प्रभु यीशु राजा तेरा अभिषेक इस रीति से आए प्रभु जी, ताकि ये लोगों का रिश्ता उत्तम रिश्ता हो। प्रभु जी इनके रिश्ते में जो दरारें पड़ी है वो दरारें नाश हो जाए। जो किसी प्रकार का केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश चल रहा है, वो लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। हे प्रभु तेरी दया इनके पर बनी रहे, अनुग्रह इनके पर आए मेरे पिता। जितने बेटे बेटियां हरदम के लिए प्रभु आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं, किसी प्रकार की कोई घटी न होने दे प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, किसी प्रकार की कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। इन सब का नाम परमेश्वर आप जानते हैं, इसीलिए प्रभु जी तेरे अभिषेक के द्वारा आज इनके नामों को ऊंचा करे। सबका नाम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी आपके सामने रखता हूं। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर आकर प्रार्थना सुनते, सबका नाम प्रभु जी आपके चरणों में रखता हूं। अब इस वक्त